Assalamu alaikum. Welcome to Maths Club. Today we will start question number 5 from exercise 19.2. Question number 5 में adjoint निकालना है, ठीक है. Find the adjoint of the following. Adjoint निकालना है. Adjoint कैसे निकालते हैं? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है. फर्स्ट पार्ट है A 1 4 6 7. इसका तो बहुत इजी से हम एडजॉइंट एक ही लाइन में निकाल लेंगे. क्या हो गया? सॉल्यूशन लिखा. एडजॉइंट ऑफ ए. इसमें हम क्या करते हैं, इसकी जो है इसकी जगह बदलते हैं. तो 7 1 और इनके साइन बदलते हैं, ठीक है. इसका -6 हो गया, -4. दोनों पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव हो गए. तो ये हमने एडजॉइंट निकाल दिया, ठीक है. तो आप एक आराम से यानी इस तरह लिख लीजिएगा कि ये जो ये वाला है ना क्रॉस जिसको किया है, इसका क्या करते हैं जगह, और ये वाला जो क्रॉस है ये वाला, इसका क्या है साइन, ताकि आपको हमेशा याद रहे. दो में ऐसे करते हैं. हम सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट देखें, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो इसमें जो है अब हमें कुछ काम करना पड़ेगा. कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, ठीक है. तो एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी का फॉर्मूला है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ये और इसका ट्रांसपोज, यानी ये सब निकाल के फिर ट्रांसपोज निकालना है. तो वो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा. अभी फ़िलहाल हम इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, क्योंकि हमें ये तमाम वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी अलग से. ये तमाम वैल्यूज़ जो है गिवन नहीं है, हमें निकालनी पड़ेंगी. A11, ठीक है. तो A11 यानी AIJ एक फार्मूला है -1 I + J और MIJ. अब हम इसमें कैसे इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे? IJ यानी I क्या है सामने लिख लेते हैं. I जो है रोज को डिनोट करता है और J जो है वो कॉलम्स को, ठीक है. कॉलम्स आपने अब वैल्यूज़ पुट करनी है सारी और निकालते जाना है. A11 निकालना है तो -1 फॉर्मूले का I + J यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो है ना 1 1, ये यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1, ठीक है. MIJ, M क्या होता है? M हमने अच्छा ये जो है M जो है माइनर ऑफ द एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट है. IJ यानी को फैक्टर है ना, को फैक्टर. इसका फॉर्मूला ये है, तो ये इसका एक एलिमेंट है. MIJ माइनर कहते हैं. ये कैसे निकालते हैं? ये हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया तो क्या बचा? 0 -4 -2 1, ऐसे सबको लिख लेंगे, ठीक है. उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व कैसे करेंगे? -1 1 + 1 2 हो गया, और ये वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 0 1 ज़ा 0 और माइनस बीच में आता है तो वो, और माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8. -1 पे इवन नंबर है पावर, तो 1 हो जाएगा. यानी -1 का पावर इवन होगी तो 1 होगा, और ऑड होगी तो क्या होगा? -1 ही रहेगा. तो 0 -1 किया तो -8 हो गया. आंसर क्या आया? -8. उसके बाद हमने निकालना है A12. तो -1 1 + 2 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करें तो 1 3 आएगा, -2 1 आएगा, ठीक है. अब -1 और 1 2 3 हो गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. 1 1 ज़ा 1 और माइनस फार्मूले का उसने प्लस कर दिया. 2 3 ज़ा 6.
यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 माइनस फॉर्मूले का बीच में, तो उसने इसको प्लस किया 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर 3 है तो -1 और मल्टीप्लाई 6 में से बन गया 5, तो ये -5, तो ये -5 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये निकाला A13, तो -1 1 + 3 हो गया। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को काटें तो क्या बचेगा, -1 3 बचेगा, -1 3 और 0 -4। उसके बाद क्या हो गया, -1 पे पावर 4 हो गई और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4 आया, -0, तो -1 पे पावर 4 यानी माइनस माइनस प्लस हो गई थी ना, तो 4 हो गया और माइनस फार्मूले का 0 3 0, तो 1 और 4 में से 0 किया 4, तो 4 आ गया। ये हो गया 1 3। अब हम निकालेंगे 2 1, -1 और 2 + 1, 2 + 1 निकाला हमने, तो ये क्या हो गया 2 - 4 आया, यानी सेकंड रो को काटा और फर्स्ट कॉलम को, तो 2 - 4 और इसके बाद क्या आया -5 1 आया, ठीक है। उसके बाद -1 पे 3 हो गया और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस और बीच में फॉर्मूले का -20, तो -1 हुआ, 3 है पावर और ये -18 हुआ, तो इसको जब करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 18 आ जाएगा। अब हमें निकालना है A22, A22 निकाला तो -1 पे पावर 2 + 2 हो गई, 2 + 2 हुई और ये -3 यानी कट किया तो माइनस सेकंड वाला कट किया और सेकंड है तो -3 3 हो गई, -3 और 3 हो गई और -5 और 1 हो गया, ठीक है। -1 पे पावर क्या हो गई 4 हो गई, -4 और -3 1 ज़ा -3 प्लस यानी फार्मूले का माइनस ने इसको प्लस कर दिया, 5 3 ज़ा 15, तो -1 इवन है तो 1 हो गया और इसमें से गया 12 हो गया और 12 1 ज़ा 12 हो गया। निकालेंगे A23, A23, A23 में क्या हुआ -1 2 + 3 हो गया, सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को कट किया तो -3 3 2 -4 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हमने -1 पावर 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 3 4 ज़ा 12, फार्मूले का माइनस 2 3 ज़ा 6, -1 रहा और 12 में से 6 गया 6 हुआ, माइनस का 6 आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे A31, 3 1 है तो -1 और 3 + 1, ठीक है। उसके बाद मैट्रिसेस में क्या लिखेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 0 -5 -2 -1 4 -4 और माइनस माइनस प्लस 0, -4 यानी 1 हो गया पावर और ये -4 हो गया, तो आंसर क्या आया -4। A32 निकाला तो -1 पे 3 + 2 हो गया, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो गया -3 1 -3 -1 -5 -2, तो -1 हो गया, पावर 5 हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले के बीच में -5 1 ज़ा 5 हो गया, तो क्या हो गया -1 और 1, तो 1 आ गया, -1 आ गया। उसके बाद हमें निकालना है A33, -1 हुआ, 3 + 3 हुआ, 3 रो और 3 कॉलम को काटा तो -3 -1 हुआ, 2 0 हुआ। उसके बाद -1 और 3 + 3 6 हो गया,
-3 को 0 से करेंगे 0 हो गया, और ये -1 को 2 से करेंगे तो -2, और फॉर्मूले का +2 हो गया। -1 पे 6 से तो 1 हो गई, और 2 + 0 2 हो गया। तो आंसर क्या आया? 2। ठीक है। अब तमाम वैल्यूज़ को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल कोफैक्टर कहते हैं इन इक्वेशन 1, वैल्यूज़ ऑफ ऑल कोफैक्टर। ठीक है, इक्वेशन 1 वी हैव, क्या हो गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ बी, इसकी तमाम हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया तो -8, -5, 4, 18, 12, -6, -4, -1 और 2, इसका ट्रांसपोज़ निकालना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज़ लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज़ ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज़ निकाला, तो एडजॉइंट ऑफ बी अब आएगा आंसर। ठीक है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, एक ही बात होती है, इसको करते हैं कॉलम को रो में चेंज करते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, -8, 18, -4, -5, 12, -1, 4, -6, 2। पीछे आंसर चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है। नाइनटीन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 19.2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट। ठीक है, यही आंसर है, तो हम इसके आगे लिख देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी बराबर है A11, फॉर्मूला लिखेंगे A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33, और उसका ट्रांसपोज़। ये फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ देते हैं। अभी सारे कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, A11 तो -1, I + j यानी 1 + 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो माइनस ये 2 0 आएगा, -6 और 6 आएगा, क्या हो गया, -1, 2, 2 6 12, 0 हो जाएगा, +0 हो जाएगा, तो -1 पे इवन है तो 1 हो गया, और 12 हो गया, और आंसर क्या आया, 12। अब निकालते हैं A21, -1, 2 + 1 यानी ओहो A12, 2 1 नहीं, A12, 1 का सारा निकाल रहे हैं ना, 1 2 A12 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने एलिमिनेट किया, तो 6 - 3 -6 6, क्या आ गया, -1 पे 3 36, और माइनस माइनस प्लस, और फिर उसने माइनस कर दिया, तो 6 3 ज़ा 18, क्या हो गया, -1 और 18, तो आंसर हमारा आया -18। अब निकाला हमने A13, -1, 1 + 3, 1 + 3, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कट कर दिया, तो 0 6, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने किया, तो 6 - 3
20, क्या हो जाएगा -1 4, 6 0 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो 1 आएगा और 6 आएगा, आंसर क्या आ गया 6। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला A21, A21 निकाला, -1 2 + 1 हो गया, इसको एलिमिनेट करें तो -2 0 और 0 6 आएगा। उसके बाद क्या हो गया, -1 पावर 3 और -12 और माइनस माइनस प्लस 0 और -1 और -12, तो प्लस का 12। ठीक है, उसके बाद हमने A22 निकाला, -1 2 + 2, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को कर दिया तो 0 -3 हुआ और 0 6 हुआ। यहाँ पे -1 4 हो गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस प्लस 0 हो गया, तो 1 0 तो 0 आ गया। उसके बाद हमने क्या निकाला, A23, -1 2 + 3, यानी क्या किया हमने 2 + 3, तो सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को किया तो 0 -3 हुआ और -2 0 हुआ, 0 -3 -2 0, -1 पे पावर 5 आई, 0 माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का माइनस, 2 3 6 हुआ, फिर क्या हुआ -1 रहा और माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 6 6 हो गया। ये हमारे यहाँ तक 2 3 तक आ गए। उसके बाद हमें निकालना है 3 1। अच्छा, 3 1 निकालेंगे तो -1 3 + 1, ठीक है। 3 क्या है, 3 रो है, 3 थर्ड रो को कट किया फर्स्ट कॉलम को, तो -2 2 बचा और 0 -6 बचा। उसके बाद क्या हुआ, -1 पे पावर हो गई 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 12 हो गया और -2 0 0 हो गया। अब -1 पे इवन नंबर है तो 1 हो गया, 12 में से 0 गया 12 हो गया, तो आंसर क्या आया 12। अब हमें निकालना है A32, -1 3 + 2, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करें तो 0 6 और 0 -6, ठीक है। -1 5 हो गया और ये 0 -0 हो गया, ये क्या हो गया, -1 0 तो 0 हो गया। उसके बाद लास्ट हम निकाल रहे हैं A33, -1 3 + 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कर दें तो 0 6 हुआ, -2 2 हुआ, -1 पे 6, उसके बाद 0 और माइनस माइनस प्लस 12, इवन नंबर हो गया और 12 हो गया, 12 1 से 12 हो गया। नाउ substituting all values in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी क्या आया 12 -18 6 12 0 6 12 0 12 और इसका फिर हमें ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। ट्रांसपोज निकाल दें, इसको कॉलम को रो में चेंज कर दें तो 12 12 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा -18 0 0 और 6 6 12, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ सी।
दोबारा से एक नज़र देख लें, इसलिए कि पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे हुआ है, तो आपको दोबारा से मैं एक नज़र समझा देती हूँ कैसे निकालते हैं वो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है A11 A12 A13 21 22, ये सारे इसके कोफैक्टर होते हैं, यानी ये जो नंबर है ना इसी तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनको कोफैक्टर्स कहते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालना है तो पहले कोफैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में क्या है A11, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले यहाँ पे लिख लें, एक हम दोबारा से कर रहे हैं ना, आई जे क्या होता है -1 I + j और यहाँ पर MIJ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो -1 I + j यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो उसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया तो ये 20 - 66 आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो -1 आया, 1 और 1 2 हो गया, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 6 12 और माइनस फार्मूले का तो इसको प्लस कर दिया, प्लस 600। अब -1 पे इवन पावर है तो 1 आंसर आएगा, और 12 में 0 प्लस किया 12 आया, और 12। इस तरह तमाम कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। निकालने के बाद हमने तमाम कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ जो है इक्वेशन 1 में सपोज़ वो पुट करी, और उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज़ निकाल दिया। ट्रांसपोज़ कैसे निकालते हैं कि कॉलम्स, ये कॉलम है इसको रो में चेंज कर दिया, यानी ये कॉलम था इसको रो बना दिया, ये कॉलम था इसको रो बना दिया, ये कॉलम था इसको रो, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट ए, इसको मल्टीप्लाई किया, यानी ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया तो मॉड ए और आई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो वेयर ए बराबर किसके दिया हुआ है हमें 2 - 4 3 - 6। अब आपने देखा प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए, मॉड ए भी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह लिखते हैं। आई क्या होता है, आई जो है हमें जो है आई आइडेंटिटी होती है, और आई की वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है। तो पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे वी नो दैट आई बराबर क्या होता है, एक मैट्रिसेस है 1 0 0 1, इसको हम आई कहते हैं। आई की वैल्यू ये होती है, मैट्रिक्स आई की वैल्यू, ठीक है। कोई आपसे पूछे मैट्रिक्स आई किसके बराबर होता है तो आप कहेंगे 1 0 0 1। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए को जब आप एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई आई, सही है। आई ये रहा, ए ये रहा, हमें एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो कोई सा भी यानी पार्ट पहले कर लें। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, 4 वैल्यूज़ में तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, इसको हमने इनकी जगह चेंज कर दी, और इसका हमने साइन, ये माइनस ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये एडजॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। नौ कैसे निकालते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 - 6 माइनस फार्मूले का इस वाले को, ठीक है, और इसको माइनस फार्मूले का और -4 3 ए से निकालेंगे ना, ज़ाहिर है ये तो एडजॉइंट है तो ए से निकाला, ये क्या आ गया -12 माइनस माइनस प्लस 4 3 से 12, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 0। अब तमाम वैल्यूज़ ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए एडजॉइंट ए, यानी ए हमारा क्या है, इसको देखते हुए यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास है 2 - 4 3 - 6, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या निकला है, वो निकला है -6 4 - 3 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई आप लोगों को बताया था मैंने कैसे करते हैं। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से करेंगे, तो पहले इसको कर लेते हैं,
2 माइनस 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, ये इस कोने पे आ गया, ठीक है, इससे किया। फिर इधर इससे किया तो ये इस कोने पे आएगा, 2 माइनस 3 प्लस इससे किया 2 माइनस 3 और इसको 3 और 2, ठीक है। अब इससे इसको करेंगे तो -4 -6 प्लस -4 -6 4, फिर इससे इसको किया तो -4 -3 और प्लस -6 2, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करें, इसको क्या आ रहा है, -12 आ जाएगा और +12 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 6 24 और प्लस माइनस माइनस 24। अब यहाँ पे -6 + 6 माइनस माइनस +12 -12, तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 12 गया 0, 6 में से 6 गया 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए। इसका आंसर हमारे पास 0 0 ये आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं ए एडजॉइंट ए बराबर आ गया 0 0 0 0। एक साइड हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमें मॉड ए को आई से मल्टीप्लाई करना है, मॉड ए और मल्टीप्लाई आई। मॉड ए क्या आया था हमारा, 0 आया था, और आई हमारे पास क्या है 1 0 0 1। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का वही रूल है कि ये नंबर्स हर एक से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 0 हो जाएगा, 0 से किसी को भी करें तो 0 हो जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, मॉड ए आई का 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ्ड, प्रूफ्ड हो गया, दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आ गई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अभी तक तो ये आया नहीं है बोर्ड में, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। इस टाइप का जो है पुरानी बुक में, जब पुरानी बुक थी तो इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 मरतबा आया था, तो प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो लोग लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।